हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं, एक कन्फ्यूज़न लोगों को है कि शायद मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इवनिंग क्लिनिक, अपना पर्सनल क्लिनिक इवनिंग का बंद किया है। मॉर्निंग का तो जैसे चल रहा था मेरा ईस्ट उत्तर नगर मेट्रो स्टेशन पे, वो चलता रहेगा। इवनिंग क्लिनिक मैंने पर्सनल क्लिनिक बंद किया है। मैं ओपीडी मैंने शिफ्ट कर दिया है हॉस्पिटल में। जो भी प्रॉब्लम थी मैंने उस वीडियो में बताया था। और मुझे लगता है कि जब इंसान को आपकी वैल्यू ना हो ना, तो आपको भी अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। बस इतना शॉर्ट में बोलूँगा। चलिए, और ये सब मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए। मैंने बहुत कुछ किया है। आज टॉपिक भी यही है कि आखिर आप बीमार क्यों होते हैं, आपकी बीमारी का रीज़न क्या है। आपकी बीमारी के 5 रीज़न मैंने निकाले हैं। एक आप खुद, दूसरा आपके घर वाले, तीसरा आपके यार दोस्त, चौथा आपका समाज, पांचवा आपका डॉक्टर। जी हाँ, पांचवा आपका डॉक्टर। पहले बताता हूं कि सबसे पहले आप। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ही है। कुल मिलाकर जितनी भी बीमारियां, मुझे ऐसा लगता है कि 70% बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। 25-30% बीमारियां मैं ऐसे कह सकता हूं, जैसे कैंसर हैं, कुछ जेनेटिक डिजीजेज हैं, या जेनेटिक टेंडेंसी होती है बीमारियों की, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, उसको मैं एक अलग छोड़ दूं तो 70-75% के आसपास बीमारियां मुझे लगता है हमारे अपनी वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे एडिक्शंस की वजह से हैं। इसीलिए सबसे पहले जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप खुद को शायद ठीक नहीं। मैं हर रोज पेशेंट देखता हूं जो सब कुछ होने के बाद भी फैटी लिवर ग्रेड 3 आया पड़ा है, कब सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद भी वो ड्रिंक के लिए पूछते हैं, सर थोड़ी सी तो ले सकता हूँ ना, थोड़ी सी तो ले सकता हूँ ना। मैं कहता भाई, तेरी जिंदगी है, तू जान। तूने जीना चाहता है ठीक है, नहीं जीना चाहता तेरी जिंदगी है। थोड़ी पी, ज्यादा पी, मेरा दिमाग का भेजा मत फ्राई कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने का, तू जा। अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि तेरी जिंदगी तू जान। मैंने बता दिया एक लाइन में, आगे का फ्यूचर तेरे हाथ में। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियों में आपका फ्यूचर आपके हाथ में ही होता है। और वैसे भी मैं एक और बात बताऊं, बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिजीज मैंने देखा है, चाहे वो हार्ट की हो, फलाना हो, कोई भी हो, लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने डाइट को ठीक करके, अपनी वॉक, मेडिटेशन, वजन कम करके बहुत सारी बीमारियां क्योर भी हो जाती हैं और ट्रीटमेंट भी उनका पॉसिबल है। इवन कैंसर तक मैंने देखा है, इनमें इन सब चीजों का रोल है। जहां सर्वाइवल अगर 2 साल होने तो बंदा 10 साल तक जी जाता है, 5 साल तक जी जाता है। तो इसीलिए आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पीन, आपकी डाइट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन लाइफ नहीं रखोगे तो ऐसी तैसी होगी। तो सबसे पहले जिम्मेदार हुए आप। और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आप जो पैसे के पीछे भागते हो ना, और फालतू की चीजों के पीछे भागते हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, तो अपने लिए अपनी ऐसी तैसी खुद कर रहा है। जितने पैसे तू कमाएगा सब हमें ही देके जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दो। और स्ट्रेस को कैसे कम करना है? दिल्ली जैसे शहर में स्ट्रेस के मेन कारण हैं डिस्टेंसेस, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, और डे टू डे और पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तो सबकी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने बड़े सारे काम करे। मैं जो कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, जितने डिस्टेंसेस कम हो मैं उतना कोशिश करता हूं, जितना कम निकलना पड़े उतना अच्छा है। और दिल्ली जैसे ट्रैफिक में ड्राइव करके, 2 घंटे की ड्राइव करके ना, मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी का ना कम से कम 1 घंटा कम हो जाता है। सच बता रहा हूं, 2 घंटे की ड्राइव आप दिल्ली में करोगे ना तो 1 घंटा जिंदगी का कम हो जाता है आपकी। तो आप सोच लो कितने घंटे आप ड्राइव कर चुके हो और कितने घंटे आपकी जिंदगी के कम हो चुके हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं तो कैब वैब बुक कर लेता हूँ। मैं अपनी टेंशन नहीं पालता हूँ। मैं अपनी गाड़ी वाड़ी को खुद ड्राइव नहीं करता हूँ। ड्राइवर मैंने रखा नहीं, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ड्राइवर को झेलना। तो मेरे पास इतना दूर जाना ही नहीं होता, क्योंकि मैं सारा दिन उसको सिर पे लाद के कहाँ जाऊँ। चलिए, एनीवेज ये अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले जिम्मेदार आप। दूसरे नंबर पे आपके घर वाले। आपके घर वाले आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, एक अलग कहानी हो, हर घर की कहानी। लेकिन आपके जो खाना बनाने वाला है, जो आपकी वाइफ है, वो भी जिम्मेदार है। या आप बनाते हो, आप भी जिम्मेदार हो। क्यों? घर की किचन आपके हाथ में है। ऑयल कितना यूज करना है, कौन से चीजें घर में रखनी है, कौन से फ्रोजन फ्रूट्स नहीं लाने हैं, फास्ट फूड कम से कम मंगाना है, मैदा कम से कम यूज करना है, ये आपकी किचन तय करती है। तो जिम्मेदार हुआ सेकंड नंबर पे आपकी वाइफ या वो बंदा
जो आपकी किचन संभालता है। ठीक है, तो जितना कम से कम घी खाओगे उतना सुखी रहोगे। ठीक है। दो, तीसरा, आपके दोस्त, आपके बुरे दोस्त। ठीक है। और एक बात बता दूं, जितने ज्यादा सोशल होगे ना उतनी मुसीबतें ज्यादा हैं। दिल्ली जैसे शहर में क्या, हर जगह उतने ज्यादा खाना पीना होगा, जितनी ज्यादा किट्टी पार्टी होंगी, इसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा, उतनी मुसीबतें ज्यादा हैं। तो भाई दोस्त 2 या 3 अच्छे, बस, इससे ज्यादा नहीं, वो भी अच्छे दोस्त। अगर दोस्त आपके खराब हैं, आपको एडिक्शंस में ले जाते हैं, आपको सुट्टा मरवाते हैं, आपको दारू पिलाते हैं, तो समझ लो आपके दोस्त आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। 3, चौथा, समाज। समाज हमें कुछ ऐसे मापदंड पैदा कर देता है और समाज कुछ इस तरह से आपका कि आप उस लीक से हट ही नहीं सकते कि समाज में ऐसा चल रहा है तो हम ऐसे ही चलेंगे। और आस्था, समाज के साथ आस्था। अब तबीयत ठीक नहीं है लेकिन जी हमें वहां जाना है, हरिद्वार जाना है, डुबकी लगा के आना है ठंडे पानी में। अबे तुम्हारे सांस की प्रॉब्लम है, तुम्हें फलाना है ढिमका है, वो डुबकी मारी वहीं के वहीं रह गए, डुबक ही गए। तो ये आस्था जो है ना अच्छी बात है, लेकिन आस्था के साथ आपकी फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अब जी मैं तो पैदल जाऊंगा वैष्णो देवी, जिद है जी, नंगे पैर जाऊंगा, जिद है। अंदर ब्लॉकेज थी, पता ही नहीं था, बंदा ऊपर चढ़ा वहीं का वहीं रह गया। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं और हर साल होते हैं। कितने लोग जाते हैं अमरनाथ दर्शन करने, वहां से लौट ही नहीं पाते। भले ही फिटनेस सरकार बोलते कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आओ अपने डॉक्टर से, लेकिन सर्टिफिकेट भी ऐसे बन जाते हैं आजकल, हर चीज तो ऐसी मिल जाती है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भगवान को मानना, आस्था में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। ऊपर वाले के पास भी टाइम नहीं है, वो कहता भाई तू अपना ध्यान खुद रख, मेरे पास बहुत अंटे हैं तुम्हारे ऐसे पखंडियों को देखने के लिए। तुम सारा दिन करते हो जाप और शाम को करते हो उल्टे सुलटे काम। तो मैं तो यही मानता हूं अपने काम ठीक कर बस। ठीक है, चलिए ये एक अलग टॉपिक हो गया। तो सामाजिक बंधन, अब आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको शुगर है और आप शादी में जाना है, और जाना है तो जाना है, भले ही आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन शादी में जाना है क्योंकि भाई साहब के छोटे बेटे की शादी है और आप अपने आप को रोक नहीं सकते। शादी में गए, वापस सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि हार्ट अटैक हो रहा था, इनको पता ही नहीं था, लेकिन शादी में जाना जरूरी था, हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं था। बोला भी था ईसीजी करा लो, लेकिन नहीं कराया, सीधा पट्टा पक गए। तो ये सामाजिक बंधन भी कई बार आपको ऐसी तैसे कराओ, वहां जाके खाया पिया भी खूब। अब शादी में जाते हो ना तो थोड़ा सा अपने आप पे लगाम भी कर लो। सगन दिया है, ठीक है, मान लिया सगन दिया है, सारा वसूलना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि बिल आपको ही भरना हॉस्पिटल का। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं लास्ट में आपका डॉक्टर। आप तो गड़बड़ हो ही हो कि आपको प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं जाते, आप अपना इलाज खुद करते रहते हो, फिर केमिस्ट पे जाते हो, फिर फलाने दोस्त से पूछ लिया, फिर ये कर लिए टोटके वो टोटके, तब जाके डॉक्टर के पास जाते हो, तब तक आप निमट चुके होते हो। लेकिन आपका डॉक्टर भी अगर आपको डायग्नोस ठीक से ना करे, आप तो डिग्री भी नहीं देखते डॉक्टर की, आप तो दवाइयां, खुली दवाइयां ले आते हो जाके, चलो एक अलग चीज है। लेकिन आपका डॉक्टर अगर आपको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करे, एक डॉक्टर का काम होता है दिल और दिमाग दोनों से ठीक करना। अगर वो सिर्फ दवाई लिख देता है और आपको लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताता कि भाई तेरी बीमारी लाइफस्टाइल से भी ठीक हो जाती है, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिख देता है, ये खाओ 3 महीने, फिर दोबारा टेस्ट कराना, ये करो फिर कराना, क्या ये, इससे कुछ नहीं होने वाला। और गलत डायग्नोस करना जल्दबाजी में, टाइम ही नहीं है डॉक्टर के पास, आपकी बात ही नहीं सुनी, 2 मिनट में आपको चलता कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं, और अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर फिर बोलूंगा, फिर आप डॉक्टर की बुराइयां करोगे। समाज में हर तरह के लोग हैं, बोल रहा हूं ना, आप भी उतनी जिम्मेदार हो जितना आपका डॉक्टर, कभी कभी, हर बार नहीं। ठीक है, बचाने वाले भी डॉक्टर ही हैं आपको, और मारने वाले भी कभी कभी डॉक्टर हैं। चलिए ये था एक छोटा सा टॉपिक, और डिस्ट्रेस रहिए, उतने ही हाथ पैर फैलाइए जितनी की आपकी औकात है। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन उन सपनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, अपनी हेल्थ को नीचे ले आना, हेल्थ को प्रायोरिटी मत देना, सपनों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, ये गलत है। सपने देखिए, सपने पूरे करिए, पूरे भी होंगे अगर हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि तेरी हेल्थ ही नहीं रही तो सपना तो तेरा वहीं का वहीं रह जाएगा, तू ही सपना बन जाएगा फिर किसी और का। बस तेरे घर वाले तुझे सपनों में ही देखेंगे। थे हमारे पापा जी, एक बड़ा पैसा कमाया उन्होंने, बहुत बिल्डिंगें कमाई, बहुत ये करा वो करा, मर्सिडीज BMW, लेकिन अब सपनों में ही आते हैं। आपका सपना था ना कि 10 साल बाद मैं ये करूंगा, अरबोपति बन जाऊंगा करोड़पति से, अब ऊपर बैठा बंदा, ऊपर अरबपति बन के, नीचे अरब शेख घूम रहे हैं, ऊपर अरबपति ऊपर चला गया। चलिए एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा एक मोटिवेशनल कम मेडिकल वीडियो था
कि आपकी हेल्थ के लिए आप खुद जिम्मेदार हो और 4-5 लोग जिम्मेदार हैं। और आप ऐसी बीमारियां 75% बीमारियां ऐसी जो बिना दवाइयों के या दवाइयों के साथ आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं बिना दवाइयों के। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं फिर बोलता हूं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है। जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बार बार बोलता हूँ, इस फिलोसफी को अगर पहचान लोगे जिंदगी सुखमय हो जाएगी दुखमय से। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, मैं तो इसी में विश्वास करता हूँ। और मैं तो उल्टा बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करता जा रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस को। मुझे लगता है मैं जितना आराम कर रहा हूँ, जितनी अपनी पैशन पूरे कर रहा हूँ, उतना अच्छा। और लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहा है डॉक्टर काला, पागल हो गया। भाई कई बार पागल बनना जरूरी होता है, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हारी समझ में खोपड़ी में बहुत देर से आएंगी। ठीक है, तो इतना ग्रे मैटर भी तो होना चाहिए कुछ लोगों में कि बंदा जो कर रहा है उसको समझने की ताकत भी तो हो। अब आप कहोगे सर पागलों की बात कौन समझ सकता है? सही है, मैं पागल ही ठीक हूँ भाई। कम से कम खुश तो रहता ना हूँ, खुश तो रहता हूँ। शुक्रिया, बाय।